सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज से हम ना कार्डियोलॉजी सेक्शन एमसीक्यूज़ जो है वो स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वाई इफ़ एन ऑप्शन इज गिवन इज़ करेक्ट देन वाई इट इज़ करेक्ट, एंड उसको हम एक्सप्लेन क्या करेंगे। और जो बाकी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्यों इनकरेक्ट है, वो भी हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू a lot guys in your step 1 preparation, and हमारा जो फॉर्मेट है that is quite similar with that of the U world, so it will give you a lot of benefit in your step 1 preparation. So let's begin. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फीमेल है, एज 64 ईयर्स, ठीक है। एज 64 years were presented to the emergency with chest tightness and severe shortness of breath. Her past medical history was she was hospitalized for 4 days ago, and now उसको जब वो आई है इमरजेंसी में, शी हैज़ गॉट कार्डियक अरेस्ट एंड शी डाइड, ठीक है। ऑन ऑटोप्सी हमें क्या मिला है, slit-like tear in the anterior left ventricular wall मिला है। Which of the following predispose this patient to observe the cardiac finding, जो कि हमें slit-like tear मिला है, ठीक है। So the most probable answer is coronary atherosclerosis. Coronary atherosclerosis. Why this answer is correct? So why this answer is correct? Because हमारे पास है slit-like tear, क्या है, slit-like tear in the anterior left ventricle. तो anterior left ventricle कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, it is LAD, ठीक है। LAD सप्लाई कर रही है, और LAD में अगर MI हो जाए, ठीक है, LAD में सेवियर एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, क्या हो सकता है, सेवियर एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से MI जो है वो हो सकता है, ठीक है। MI हो गया ट्रांसम्यूरल MI, ठीक है, सिवियर है, सो इट कैन लीड टू ट्रांसम्यूरल MI। ट्रांसम्यूरल MI जो है वो इनको हुआ है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो रप्चर कर सकता है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर क्यों करेगा ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो जो पेशेंट है इन्फार्क्टेड, इसका जो इन्फार्क्टेड मायोकार्डियम था ना, इन्फार्क्टेड मायोकार्डियम वो हमारे पास है एकाइनेटिक, ठीक है, एकाइनेटिक हो गया, एकाइनेटिक मायोकार्डियम है। सो इट्स मीन के ये वाला मायोकार्डियम जो है वो रेस्ट में रहेगा, और जो बाकी मायोकार्डियम इसके सराउंडिंग में वो मूव तो करेगा क्योंकि हार्ट ने तो ब्लड पम्प करना है ना। तो जब वो मूव करेगा और ये वाला मायोकार्डियम जो है वो रेस्ट पे रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास शेयर स्ट्रेस जो है वो जनरेट होगा। शेयर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो मायोकार्डियल वॉल है वो रप्चर कर सकता है, ठीक है। सो एक तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ पे हमारे पास एक एनीसिया हो गया है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि MI की वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड एंजाइमेटिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है, एंड एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मायोकार्डियल वॉल है ना वो फर्दर वीकन हो जाता है, दैट बिकम्स मोर वीकन, एंड जैसे ही इस पर थोड़ा सा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, तो इसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, रप्चर हो जाता है, ठीक है। जब ये रप्चर होगा तो उसमें जो ब्लड आ रहा है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो जाएगा इनटू द पेरिकार्डियम में एंड पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा, पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा। और जब पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक टैम्पोन ऐड हो सकता है, कार्डियक
टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि हमारे पास डिस्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट पेन होगा, सिवियर चेस्ट पेन होगा एंड हाइपोटेंशन, एंड बंदा जो है वो शॉक में जा सकता है एंड दैट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बाकी जो ऑप्शंस है वो क्यों नहीं है? तो जो प्रोलॉन्ग अल्कोहल है एंड क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन है और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ वाया जनरेशन ऑफ malignant arrhythmia, there is ventricular tachycardia और fibrillation। बट ऑटोप्सी पे ना हमें कोई रप्चर नहीं मिलेगा, ऑटोप्सी पे हमें कोई वेंट्रिकुलर वॉल जो रप्चर है वो नहीं मिलेगा। जब रप्चर हमें नहीं मिलेगा तो इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन स्टेप में दिया हुआ है ऑटोप्सी फाइंडिंग स्लिट लाइक टीयर है, तो ये तो इनमें है ही नहीं, सो ये ऑप्शंस तो हो गए कट। However, autopsy is expected to reveal an enlarged heart with eccentric hypertrophy of the left ventricle and no tears in the myocardium। इनमें क्या हो सकता है, इनमें ये हो सकता है कि एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, इसमें ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, डायलेशन कब होगी, जब हमारे पास एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी ना। एक्सेंट्रिक मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द डायलेटेशन हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की, बस यही है। ठीक है, और रिकरेंट बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में क्या हो सकता है, रिकरेंट बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में रिमेटिक फीवर हो सकता है। रिमेटिक फीवर की वजह से हमारे पास जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम और जो वैल्वुलर एंडोकार्डियम है ना, एंडोकार्डियम, उनका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उनके इन्फ्लेमेशन जब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हो सकता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय वैल्वुलर डिसफंक्शन। एंड ग्रॉस फाइंडिंग्स पे हमें क्या मिलेगा, टॉप्सी में हमें इनलार्ज्ड हार्ट विद डीजेनरेटिव वाल्व्स मिलेंगे, इनलार्ज्ड हार्ट विद डीजेनरेटेड वाल्व्स जो है वो हमें मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Hope you guys has got some like some उसमें कुछ तो सीखा होगा ना। So please subscribe us and for such more videos and more explanation like this, and I'll guide you guys through your step one journey, and also it will help you in your MBBS preparation. So kindly like us, support us, comment and share our videos and with your classmates and everyone who wants to get prepared for the step one journey, so they can also be benefited from our questions and many more like this in this great journey. So with this, thanks a lot. Allah Hafiz.